Good morning, students. Today our study topic is about pteridophytes. टेरिडोफाइट ग्रुप में हम हॉर्सटेल्स और फर्न्स इनको इंक्लूड करते हैं. इनको मेडिकल पर्पस के लिए मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर भी जाना जाता है. मेडिसिनल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स के तौर पर, यानी कि टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन दे आर यूज्ड. सम प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, यानी सजावटी पौधों के तौर पर भी इनका प्रयोग किया जाता है. अगर हम इवोल्यूशनरीली देखें, इवोल्यूशन के हिसाब से देखें, तो ये वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम. और आप जानते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो ब्रायोफाइट्स के लेवल तक नहीं होता है. हमने एल्गी पढ़ा था, एल्गी में नहीं है, यानी थैलोफाइटा में नहीं है. उसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स थे, तो ब्रायोफाइट्स के पास भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं था. जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि जाइलम एंड फ्लोएम का जो प्रेजेंस है वो स्टार्ट हो जाता है. जाइलम और फ्लोएम का जो नेचर है, उसकी जो एनाटॉमी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब इन चैप्टर 6. तो टेरिडोफाइट्स की जो हैबिटेट है वो क्या है? बेसिकली इनकी हैबिटेट जो होती है वो कूल प्लेसेस होती हैं. ऐसी प्लेसेस जहाँ मॉइस्चर हो, वो डैम्प हो और छाया रहे, ऐसी जगह पर ये अच्छे से ग्रो होते हैं. रीज़न ये है कि दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन. देर आर फ्यू विच फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस. अब आप सबको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो डोमिनेंट फेज होता है लाइफ में, वो गैमेटोफिटिक फेज होता है. ये हमने लाइफ साइकिल में समझा था जब ब्रायोफाइट्स की स्टडी की थी. लेकिन जब आप टेरिडोफाइट्स की स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है स्पोरोफिटिक फेज. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. Second thing you have to observe is that the pteridophytes have true roots, stem and leaves. So the body is more differentiated as compared to the bryophytes. We also see different kinds of vascular tissues. And when we say vascular tissues, we mean xylem and phloem. If you see the leaves of pteridophytes, they are very small in case of Selaginella, or they can be large in case of ferns. So small leaves are known as microphylls and large leaves are known as macrophylls. Just check the diagram. Here we see A is Selaginella and C is fern. So this one is fern. You see the leaves are long, and when you see the Selaginella, you see the leaves are very small. So microsporophyll and megasporophylls, or we can say microphylls and megaphylls. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. तो स्पोरोफिल पर आपको क्या मिलेगा? स्पोरोफिल पर आपको मिलेंगे स्पोरेंजिया. ठीक है ना? तो स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया एक्चुअल में प्लूरल है, तो स्पोरेंजियम बोलेंगे. स्पोरेंजियम. एक स्पोरेंजियम में हमको क्या मिलेगा? एक स्पोरेंजियम के अंदर हमको बहुत सारे स्पोर्स मिलेंगे देखने को. ठीक है? सो इन सम केसेस द स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज स्ट्रोबिलाई और कोन्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमारे जो स्पोरोफिल हैं वो इस तरह से कोन्स बना लेते हैं और स्ट्रोबिलस बना लेते हैं. दिखाई दे रहा है आपको? ये सब स्पोरोफिल से ही बने हैं, यानी पत्तियों से ही बने हैं. और इनके पास क्या होगा? इनके पास स्पोर्स होंगे. स्पोर्स किधर होंगे? स्पोरेंजियम में. ठीक है? अब सिलाजिनेला में देखो, आप सिलाजिनेला में जो ये आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, इन लीव्स में स्पोरेंजियम होंगे और उन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे. ठीक ऐसे ही हमारे पास ये फर्न की लीफ है. फर्न की लीफ में स्पोरेंजिया मिलेंगे आपको बहुत सारे, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया के अंदर जो आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे. तो सिलेजिनेला में और इक्विसीटम में आपको कोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी जैसे कोन होता है ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है. तो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन से डिवीजन से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस, एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन स्पोर मदर सेल. तो अगर स्पोर मदर सेल है हमारा डाइप्लॉइड, तो अगर इसमें मियोसिस होगा तो फिर कैसा होगा?
आपको स्पोर्स मिलेंगे जो कि होंगे हैप्लॉइड। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे सही एनवायरनमेंट में, इनको जब ये पहुंचेंगे जर्मिनेट होंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये एक अस्पष्ट, इनकॉन्स्पिकस, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग प्लांट को डेवलप करेंगे। और जो ये प्लांट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोथैलस। तो स्पोर से क्या डेवलप होता है? स्पोर से प्रोथैलस डेवलप होगा, और प्रोथैलस को हम गैमेटोफिटिक स्टेज बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक तो हमारे पास जो स्पोरोफिल्स थे, यानी जो छोटी छोटी पत्तियां थी, वो क्या थे? वो स्पोरोफाइट के साथ एसोसिएटेड थे। जब स्पोरोफिल ने स्पोर बना दिया तो स्पोर ने अपना जर्मिनेशन करने के बाद गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया, जिसको हम जानते हैं प्रोथैलस के तौर पर। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट ऐसा फ्लैट होगा, ठीक है ना। और उसके नीचे आपको फिर स्मॉल स्मॉल रूट्स देखने को मिलेंगी। These gametophytes require cool, damp and shady places to grow. अब ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, इनको कैसी जगह चाहिए जीने के लिए? ठंडी जगह चाहिए जहाँ पर शेड हो, ताकि ये ग्रो कर सकें आसानी से। Because of this specific restricted requirement, the need for water for fertilization is also there. अब इनको पानी चाहिए होता है, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, जैसे ब्रायोफाइट्स को पानी की ज़रूरत है, ऐसी ब्रायोफाइट को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन पूरा करने के लिए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो स्टेरोफाइट्स हैं, इनका जो स्प्रेड है वो बहुत लिमिटेड है, और नैरो ज्योग्राफिकल रेंजेस तक ही वो मिलते हैं आपको। मतलब जहाँ पानी होगा, पानी की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ गैमेटोफाइट ईजिली अपना फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा करवा पाएगा, वहीं पर वो ग्रो होंगे। तो जो गैमेटोफाइट्स हैं, इनके पास आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। जैसे कि मेल ऑर्गन को हम बोलेंगे एंथेरिडिया, और फीमेल ऑर्गन को हम बोलेंगे आर्चिगोनिया। आपको पता ही है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन की, तो पता है जो एंथेरिडिया है उसमें क्या बनेंगे? एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। और आर्चिगोनिया में आपको क्या मिलेगा? आर्चिगोनिया में मिलेगा हमको एग, इस तरह से, ठीक है। तो द मेल एंथेरोजॉइड्स दे फ्लोट इन वाटर, ठीक है। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया एंड दे रीच द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। जैसा कि आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से आर्चिगोनियम के माउथ पर आप देखेंगे एंथेरोजॉइड्स पहुंचते हैं बाय फ्लोटिंग इन वाटर। देन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द आर्चिगोनियम एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट होगा हमारा डाइप्लॉइड, ठीक है। अब जाइगोट क्या करेगा आगे चल के? जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर और वेल डिफरेंशिएटेड होगा। और यही स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज कहलाता है टेरिडोफाइट्स का। तो ये टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल थी। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द स्पोर्स, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट ऑन द स्पोरोफिल्स, एंड स्पोरोफिल्स आर फाउंड ऑन द स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में आप देखें तो जो स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब आप स्पोर्स के बीच में अंतर नहीं कर सकते। ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोरस। जैसे कि जो फर्न है, ठीक है। लेकिन जो सेलाजिनेला है या साल्विनिया है, इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं। टू टाइप ऑफ स्पोर्स आर देयर। कुछ स्पोर होते हैं लार्ज और कुछ होते हैं स्मॉल। तो लार्ज स्पोर से क्या बनेगा? लार्ज स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और स्मॉल स्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है ना। लार्ज स्पोर को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर्स। और स्मॉल स्पोर्स को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें आपको दो प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, उनको हम हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, ठीक है। और इन स्पोर्स का फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैक्रोस्पोर्स हैं दे आर नोन एज मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर विल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर विल गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही जुड़े रहते हैं कुछ समय तक, और जो
जाइगोट का डेवलपमेंट है और जो यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही होगा। और ये इवेंट बिल्कुल सीड हैबिट के डेवलपमेंट जैसा ही है। जैसे कि आप देखते हो सीड का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल पार्ट पर होता है इन एंजियोस्पर्म्स। आगे चल के आप देखें फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप समझा जाता है एवोल्यूशन में। मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं, यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं होते हुए, सीड हैबिट का फॉर्मेशन। आप टेरिडोफाइट्स को देखें तो 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द 4 क्लासेस इन विच टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड। So this is all about the life cycle of pteridophytes. Just wait, मैं अभी आपके साथ 2 फ्लो चार्ट्स शेयर करता हूँ। फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट विच इज होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस का मतलब है कि एक ही प्रकार का स्पोर डेवलप होने वाला है। अब देखो स्पोरोफाइट जो है ये रहा हमारे सामने, डाइप्लॉइड है और ये मेन फेज होता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट के पास जो स्पोरोफिल होती हैं उस पर हमें क्या मिलेगा, स्पोरेंजिया मिलेगा। स्पोरेंजिया भी डाइप्लॉइड हो गया, ठीक है। अब स्पोरेंजिया में मियोसिस के हेल्प से वी सी द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स हो गए। और आप यहाँ स्पेशल बात ये देखो कि स्पोर्स को मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स नहीं है, केवल एक ही काइंड के स्पोर्स हैं। इसका मतलब ये है कि दीज आर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ओके। अब इस स्पोर से आप क्या देखेंगे बनते हो, इससे बनेगा प्रोथैलस। प्रोथैलस को हम गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं और एंड इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। अब इस प्रोथैलस में ही आपको एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया मिलेंगे, दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड। Then we see the development of antherozoids in the antheridia and egg in the archegonia, and then what happens, by the help of water antherozoids reach the egg and do the fertilization event. So after fertilization zygote is formed which is diploid, and then zygote develops into sporophyte. So this is all about the life cycle of homosporous pteridophyte. If we see the life cycle of heterosporous pteridophyte, then we see what happens. Sporophytes contain microsporangia and megasporangia. So there are 2 different kinds of sporangia which are present in the sporophytes. Microsporangia after meiosis forms microspores and megasporangia after meiosis form megaspores. So these 4 are haploid, whereas the microsporangia and megasporangia were diploid. Is it okay? Then we will move ahead and we'll see that microspores will develop into male gametophyte यानी मेल प्रोथैलस, ठीक है। और जो मेगास्पोर्स हैं वो बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल प्रोथैलस। और ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस में रहेंगे। मेल प्रोथैलस पर आप एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट देखोगे, फीमेल प्रोथैलस पर आप देखोगे आर्केगोनिया का डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर क्या होगा, एंथेरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथ्रीडिया एंड एग इज देयर इन द आर्केगोनिया। देन वी सी द जाइगोट डेवलपमेंट after fertilization, and then sporophyte is formed. So where is the difference? Difference is in the presence of different kind of spores. So that is called as the heterosporous life cycle of pteridophyte.